यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब सभी को इंतजार है अगर किसी बात का तो वो है रिजल्ट का। आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यूपी सरकार की ओर से परीक्षाएं आयोजित कराएगी। पहली बार जो परीक्षाएं आयोजित फरवरी के महीने में कराई गई थी तो पेपर लीक का मामला बड़े स्तर पर देखने को मिला, जिसके बाद सरकार की ओर से फ्रंट फुट पर आते हुए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय उस पेपर को कैंसिल कर दिया। दोबारा इसे कराया गया और दोबारा जो ये परीक्षा शुरू हुई वो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त यानी 5 दिन 5 चरण में दो शिफ्टों में इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराया गया। 60,244 पदों के लिए लगभग 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि कई अलग अलग राज्यों के, चाहे वो बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, उत्तराखंड के हो या फिर तमाम छत्तीसगढ़ हो, झारखंड ले लीजिए आप, तमाम अलग अलग जो राज्य हैं सभी से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन दिया था। लेकिन ऐसे में अब चूंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है तो अब किसी को इंतजार है तो रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट को लेकर सभी के मन में एक यहाँ पर कंफ्यूजन ये भी है कि आखिर ये रिजल्ट कब आ सकता है। हालांकि सरकार की ओर से या फिर आधिकारिक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि या तो नवंबर या फिर दिसंबर में जो भी आंसर शीट्स होंगे उन सभी को पब्लिश कर दिया जाएगा और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होंगे। जो भी वेबसाइट होगी ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे भी रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा, जो कि आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पूरा आखिर ये हो कैसे रहा है, क्या कुछ ये कैटेगरी है, क्या कुछ वो एक एक स्टेप्स है जिसके द्वारा ये चयन किए जा रहे हैं। पहला रिटन एग्जाम का वो स्टेप था जो कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरा होगा पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो रनिंग की हो, हाई जंप की हो, लॉन्ग जंप की हो, फिजिकली आप कितने ज्यादा फिट बैठते हैं इस नौकरी के लिए वो उसमें आपका देखा जाएगा और इस हिसाब से फिर चयन होगा। दूसरी तरफ उसके बाद पीएमटी होगा यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपके शरीर की कद काठी क्या है, क्या वजन है आपका, आप उस पद के हिसाब से आप सटीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इसे लेकर भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, चाहे वो 10th के हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो, जहां तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी उन सभी का डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। आखिर में आता है मेडिकल टेस्ट, जहाँ पर मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और ये जानने की एक प्रक्रिया होती है। खासतौर पर अगर हम देखते हैं चाहे वो सेना हो, पुलिस भर्ती हो, कि कोई मेजर इंजरी आपको ना हुई हो पास्ट लाइफ में, ताकि जब आप आगे इसमें बढ़े, आगे आपका सिलेक्शन हो तो वो आपके वर्क लाइफ पर या फिर काम के लिए वो ज्यादा प्रभावित ना करे। लेकिन इन सबके बीच ये भी अब आपको बताते हैं कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना रहने वाला है। हालांकि अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होंगे। महिलाओं को यहाँ पर थोड़ी बहुत रियायत दी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, इनके लिए क्या कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें बॉयज के लिए स्पेशली, तो यहाँ पर 188 से लेकर 195 तक ये अंक आपको लाना होगा। ये आपका कट ऑफ हो सकता है, इस बीच ही आपको कट ऑफ मिलेगा। ओबीसी के लिए अगर बात कर ले तो 172 से 176 के बीच होगा। एससीज के लिए बात कर ले तो 144 से लेकर 149 होगा और अगर एसटीज के लिए हम बात कर ले यहाँ पर तो 113 से लेकर 116 के बीच हो सकता है। क्योंकि महिला उम्मीदवारों पर हमेशा सरकार की ओर से फोकस किया जाता है और महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई फैसले लिए जाते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं को एक छूट मिल रही है। अगर महिला उम्मीदवारों की बात करें तो जनरल में 178 से लेकर 192 तक का यहाँ कट ऑफ हो सकता है। अगर ओबीसी की बात करें तो 167 से लेकर 173 हो सकता है। एससीज के लिए बात करें तो 130 से लेकर 133 और अगर एसटीज के लिए आखिर में बात करें तो 106 से लेकर 114 तक के लिए ये कट ऑफ हो सकता है। तो इंतजार सभी लोगों को है कि आखिर ये रिजल्ट कब पब्लिश होगा। लेकिन इन सब के बीच आप ये भी समझिए और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हो आप उसी पर जाकर रिजल्ट चेक कीजिएगा। दावा यही है कि नवंबर दिसंबर तक आ सकता है, क्योंकि योगी सरकार के सामने अभी कई लाख युवाओं को नौकरी देने की एक खास प्लानिंग भी और खास तैयारी है और उसी तहत योगी सरकार की ओर से कामकाज भी किए जा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही।